अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वीडियो बनाने में खैर काफ़ी लेट हो गई। लेट इन द सेंस मतलब लेट तो मैं काफ़ी बार हो चुकी हूँ, होती रहती हूँ, बट टुडे लेट इन द सेंस के आज कोई इतना काम नहीं था मेरा एंड आई वाज जस्ट रिलैक्सिंग एंड जस्ट हैंगिंग आउट with my kids and just was celebrating my team's victory, my team's miraculous victory, mashallah, alhamdulillah. And now coming back to the work, and फ़खर ज़मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आफ्टर द मैच एंड उसमें उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे गए, उन्होंने उसका आंसर किया। आई डोंट नो आपने नोटिस किया या नहीं, बट मैंने नोटिस किया ही वाज लुकिंग इमोशनल एंड मुझे ऐसा लगा कि his eyes were filled with tears. I don't know why. Maybe overwhelmed. He was overwhelmed. That's why. या कोई और वजह थी, मुझे ऐसा लगा बिकॉज वो बार बार अपनी जो कैप है वो तो कैप पहन के आए थे, कैप भी वो नीचे करे जा रहे थे, वरना नॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप कैरी नहीं करते हैं बहुत से प्लेयर्स, और अगर करते भी हैं तो इतना ज़्यादा नीचे नहीं होती। सो आई थिंक कि वो थोड़े से इमोशनल भी थे। ऑब्वियसली इतनी अच्छी इनिंग उन्होंने खेली है और वो भी क्रूशियल सिचुएशन में। फ़खर ज़मान की यही क्वालिटी है, ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर। आपको याद ही होगा, अगर मेरी वीडियो आपने फॉलो की भी हो, जब फ़खर ज़मान आउट ऑफ द फॉर्म चले आ रहे थे एशिया कप से और उसके बाद भी, तो मैं हमेशा ये कहती थी कि फ़खर इज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर, फ़खर इज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर। और जब फ़खर चलेगा, जब है कि बहुत मारेगा, बट वही है कि रहते रहते हम भी है कि डिसअपॉइंट हो गए थे कि हम यही सोचते हैं कि फ़खर चलेगा तो बहुत मारेगा, बट कब चलेगा, कब मैन, कब। एशिया कप निकल गया, एशिया कप हमारे हाथ से चला गया, वर्ल्ड कप भी ऑलमोस्ट है कि हम आउट हो चुके थे। बट खैर मेरे ख्याल से जो फ़खर की फॉर्म चल रही थी, या जो फ़खर की मेंटल हेल्थ भी जो थी, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब फ़खर ज़मान आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो वो पता नहीं क्यों खोए खोए से फील होते हैं, वो फील्ड में भी खोए खोए रहते हैं। तो अच्छा हुआ खैर थोड़ा सा उन्हें रेस्ट मिला, और इंजरी भी जो थोड़ी बहुत उनकी थी उससे भी उन्होंने रिकवर किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह एट द राइट टाइम ही इज़ क्लिकिंग फॉर पाकिस्तान, ही इज़ स्कोरिंग रन्स फॉर पाकिस्तान, एंड इससे बढ़कर और क्या अच्छी बात हो सकती है। एनीवेज कमिंग बैक टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपका क्या प्लान था व्हाइल चेजिंग 402 रन्स। ही सेड कि प्लान हमारी कल से यही था कि हमें पता था कि बारिश होनी है, कल भी हमने यही बात की थी। हमारा प्लान यही था कि हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना है। और उन्होंने कहा कि विकेट अच्छा था और कुछ नहीं था विकेट में, ना स्पिन हो रहा था ना स्विंग हो रहा था, तो बहुत अच्छा विकेट था। और हमारा यही था कि हम स्टार्ट के 4 ओवर्स देखेंगे कैसा विकेट है। 2 ओवर्स में ही मैंने अब्दुल्ला को यही कहा कि भाई विकेट बहुत अच्छा है और हमें एक्सेलरेट करना चाहिए, बट हमने जो प्लान किया हुआ था कि भाई 4 ओवर्स तक हमें देखना है, इसके बाद फिर हमें मारना शुरू करना है। और फिर है कि एक विकेट गिरी, तो प्लानिंग हमारी यही थी कि 15 ओवर्स तक, क्योंकि हमें पता है कि DLS तो 20 ओवर के बाद ही स्टार्ट होता है, DLS पर मेथड। तो 15 ओवर्स के बाद हमने अंदर मैसेज भेजा ड्रेसिंग रूम में मैनेजमेंट को कि हमें बताया जाए कि हमें कितना टारगेट करना है, ताकि हम DLS पर स्कोर के हिसाब से ही चलें। सो थैंक्स टू अल्लाह कि भाई इतनी तो गेम अवेयरनेस हमारी टीम में आ गई। एनीवेज फिर है कि उनसे पूछा गया कि भाई आप काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म थे एशिया कप से और इससे पहले भी, तो आपकी क्या बात हुई, आपके कोचेस से क्या बात हुई और क्या आप स्पेशल ट्रेनिंग थी। तो उन्होंने कहा कि कोचेस हमेशा ही कॉन्फिडेंस देते हैं और क्रिकेट में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, और जब एशिया कप मेरा इतना अच्छा नहीं था, मेरा बेस्ट स्कोर 30 था, तो इसके बाद जो मुझे गैप मिला था एशिया कप और वर्ल्ड कप के दरमियान में, तो मेरे एक कोच हैं, हमारे फील्डिंग कोच रह चुके हैं, या आई थिंक ही सेड कि हमारे फील्डिंग कोच हैं तो आफ्ताब खान साहब, तो वो अपने टाइम पे ऑफ स्पिनर भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऑफ स्पिनर में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो हम प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने मुझे अपना बहुत टाइम दिया, बहुत उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया, एंड आज की भी मैं ये इनिंग अपने कोच आफ्ताब खान को डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत टाइम दिया है, मैंने बहुत काम किया है, और वही है कि मैं अब मैंने ये इनिंग्स खेली है, तो मैं कहूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेहनत तो हर कोई अपनी जगह पे करता है, एंड आई वाज लकी कि आज मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की। फिर है कि उनसे पूछा गया कि विकेट गिरने के बाद, तो उन्होंने कहा कि जब बाबर आजम विकेट गिरी और फिर बाबर आजम इंटर आए, तो हमारी यही थी, मैंने उनसे यही कहा कि भाई विकेट बहुत अच्छा है और हम देखते हैं क्या, और हमें डीप लेके जाना है, और हमें है कि रन रेट जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको बहुत ज़्यादा माउंट अप नहीं करना है। और फिर है कि उनसे पूछा गया कि भाई हमेशा ही पाकिस्तान टीम का ऐसा क्यों होता है कि स्टार्ट बिल्कुल ही लो करती है और फिर बाद में आके रिदम पकड़ती है, बाद में आके है कि वो
अच्छा परफॉर्म करती है। 92 में भी यही था, दे वर कॉर्नर टाइगर्स एंड दे वन द वर्ल्ड कप। तो उन्होंने कहा कि हमारे एज अ टीम हमें थोड़ा सा रिदम चाहिए होता है, और मैनेजमेंट हमें बहुत कॉन्फिडेंस देती है। मैनेजमेंट हमें यही कहती है कि हमारा वर्ल्ड कप ओवर नहीं हुआ है एंड हम आगे बढ़ेंगे, हम सेमीफाइनल खेलेंगे, फाइनल भी खेलेंगे, और है कि यहाँ से वर्ल्ड कप जीत के जाएंगे। तो मैनेजमेंट हमें बहुत कॉन्फिडेंस देती है, और हम अभी मैच टू मैच जा रहे हैं, और 92 में भी ऐसा था। और हमें एज अ टीम थोड़ा सा रिदम की ज़रूरत होती है, और वो रिदम गेन हम थोड़ी सी देर से करते हैं, बट है कि मेन चीज़ यही है कि एज अ टीम हम जब रिदम गेन कर लेते हैं तो फिर है कि ऊपर की तरफ ही जाते हैं। फिर है कि उनसे दोबारा से पूछा गया कि डीएलएस मतलब ये आपकी क्या प्लानिंग थी एंड दिस एंड दैट, और नेट रन रेट के हिसाब से आपने क्या प्लानिंग की थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे माइंड में यही था कि भाई बारिश आनी है, और डीएलएस के हिसाब से ही हम अपना लेके चले थे। हर ओवर या 2 ओवर के बाद हमें ड्रेसिंग रूम से टीम मैनेजमेंट की तरफ से मुतला किया जाता था कि भाई इतना स्कोर आपको लेके चलना है, तो हम इसके हिसाब से ही चल रहे थे। पहले भी जब बारिश हुई तो हम 10 रन आगे थे, और इसके बाद जब बारिश हुई तो फिर हम 21 रन आगे हो गए थे। तो हम है कि इस हिसाब से ही चल रहे थे कि हमें कितना स्कोर चाहिए होगा डीएलएस अगर तो बारिश होती है और डीएलएस के तहत रिजल्ट अनाउंस होता है तो हमें कितना चाहिए होगा। तो हम ये वक्तन फ़वक्तन ड्रेसिंग रूम से टीम मैनेजमेंट से मालूमात कर रहे थे। एंड दैट वाज इट फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ फ़खर ज़मान दी फ़ख्र पाकिस्तान। माशाल्लाह, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।